बरसों बरसों तुम्हारे बेटे का बिजनेस संभालने का वक्त आया तो हम एक घटिया लड़की की वजह से सब तबाह होने देंगे, जिससे कोई फिक्र भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है। आप महानूर के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती। बहुत तजलील कर ली इन्होंने मेरी बेटी की। दिया बेगम को तो हर वक्त दूसरों पर अपने फैसले मुसल्लत करने की आदत पड़ चुकी है। पहले उन्होंने ज़ैल के लिए एक गलत फैसला लिया, अभी तक वो अपनी उस हार को कबूल नहीं कर पा रही। अब एक बार फिर से वो अपने बिजनेस दोस्ती को बचाने के लिए अलीज़े की ख्वाहिशों की कुर्बानी देने जा रही है। जब अलीज़े ने भी उनके इस हुक्म की नाफरमानी करने की कोशिश की, उसको भी उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करके चुप करवा ही दिया। दिया बेगम का ये गरूर और तकब्बुर बहुत जल्द पलटी में मिलने वाला है। फिर बदिया बेगम के ये बड़े बड़े फैसले धरे के धरे रह जाएंगे। एक बार फिर से उन्हें अपने ही मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरी तरफ महानूर को भी ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है। उसे अब अपने लिए एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपने लिए किसी सही रास्ते का इंतखाब नहीं करती, या तो उसे अपने बाबू मुबाली के पास रखना पड़ेगा, फिर दिलावर साहब के साथ जाकर रहना पड़ेगा। महानूर तो इन दोनों के साथ ही रहना नहीं चाहती, इसीलिए महानूर अब ज़ैल के साथ शादी करने का फैसला कर लेगी। जब वो ज़ैल को जाके अपने इस फैसले के बारे में बताएगी, ज़ैल उसके इस फैसले में पूरा साथ देगा, उसे यकीन दिलाएगा कि वो सारी जिंदगी उसका साथ निभाएगा, चाहे फिर कोई और उसका साथ दे या ना दे। दूसरी तरफ बदिया बेगम अलीज़े और दानिश के रिश्ते की बात करने के लिए दिलावर के घर जाएगी और मुनीज़ा के साथ जब वो महानूर के खिलाफ बातें कर रही होगी, उसी वक्त वहाँ पर दिलावर पहुँच जाएगा। वो बदिया बेगम से कहेगा कि बहुत हो गया, मेरी बेटी की जितनी तजलील करनी थी वो कर ली है, लेकिन अब मैं अपनी बेटी की मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिया बेगम तो दिलावर के मुँह से महानूर का नाम सुनते ही एकदम से शौक में आ जाएगी। लेकिन जब बदिया बेगम को ये बात पता चलेगी कि महानूर दिलावर अली की बेटी है और मैविश की बहन है, बदिया बेगम तो फौरन ही अपना रंग गिरगिट की तरह बदल लेगी। अब मैविश को छोड़कर वो ज़ैल के लिए महानूर का हाथ मांग लेगी। यहाँ पर महानूर पहले ही अपने बाप को जाकर ऑफिस में बता आएगी वो अब ज़ैल से शादी करने वाली है। इस बार तो दिलावर खुद महानूर और ज़ैल की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाएगा। मैविश इतनी आसानी से ज़ैल को महानूर का नहीं होने देगी, लेकिन इस बार मैविश अपने हर मकसद में नाकाम हो जाएगी, कि इस बार बदिया बेगम खुद अपने बेटे की शादी महानूर के साथ करवाने के लिए तैयार होगी। जबकि मैविश की साजिशों के बारे में अब सबको पता चल जाएगा।